देखिए अब टेंस बोलते क्या है। टेंस जो हमारे समय के बारे में और समय पे काम के होने के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। टेंस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, जो समय के होने का, एंड दे शो द व्हेन द वर्क इज डन, और जो समय पे काम होने के बारे में बताता है वो हमें क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनके भी अलग अलग टाइप हैं, ये ध्यान दें। फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट, फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इनके क्या है, पार्ट्स हैं। अब हम सबसे पहले वन बाय वन करके पढ़ेंगे सिंपल इंडेफिनिट टेंस और यहाँ फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये होता क्या है, सबसे पहले तो इनकी पहचान। अगर वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि की या तो आवाज आ जाए या फिर वो लिखा मिले वाक्य, तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके लिए इसकी एक पहचान और है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमारे पास ये मिल जाए यूनिवर्सल ट्रूथ, वर्क डन ऑन डेली बेसिस। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो बात सत्य है, जो संसार में जो भी बातें हैं वो सत्य है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अगर इस प्रकार की बात मिल जाती है तो वो कौन सा टेंस है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। अब एक बात और इसके अंदर, वर्क डन ऑन डेली बेसिस, जो काम हम डेली कर रहे हैं, डेली स्कूल जा रहे हैं, डेली बात कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, या फिर डेली हम कहाँ जा रहे हैं, मंदिर वगैरह में जा रहे हैं, तो अगर इस प्रकार की बात आ जाती है तो वो कौन सा टेंस कहलाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। उसके बाद हम इसके रूल के बारे में पढ़ेंगे। रूल्स में क्या कहता है, सबसे पहले जो रूल है वो आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनके अकॉर्डिंग मैंने एक लिख दिया, जैसे ये लिखा वह पत्थर लिखती है। अब इसके अंदर हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। वह जो हो गया एक पर्सन हो गया, ठीक है। लिखती है क्या लिख रही है वो, पत्थर। जो क्या लिख रही है, पत्थर। पत्थर क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब लिखती है तो वर्ब हो गया, पत्थर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ध्यान दे इसके नाम कैसे करेंगे, वह उसकी क्या आएगा, शी। ये किससे पता लगा, यहाँ पे क्या आया था, थी आया था ना, तो शी। उसके बाद पत्थर, उसका क्या होता है, लेटर, अ लेटर। उसका लिखने की जो वर्ब होती है वो क्या होती है, राइट। ठीक है। हमने बोला था इसके अंदर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, एस या ईएस। यहाँ हमने क्या लगा दिया, राइट। क्या बन गया, शी राइट्स अ लेटर। ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया इसके अंदर। अब हमने इसको नोट वाले वाक्य में बदलना है। क्या बनना है, नोट वाले वाक्य। उस नोट वाले वाक्य के लिए हमें इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पहले देखो क्या आएगा, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डज नॉट सबसे पहले क्या लगाया जाएगा इसके अंदर, डज नॉट। तो पहले अब यहाँ ध्यान दे, सब्जेक्ट क्या था, शी। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, डज नॉट, शी डज नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट ए लेटर। ये क्या बन गया, नेगेटिव वाला सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, जो डज नॉट है उसको आगे ले लेंगे, डज को आगे ले लेंगे, तो क्या बनेगा, डज शी राइट ए लेटर। अगर नोट वाला बनाना है तो क्या बनाएंगे बताओ,